नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दोस्तों हम दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों का दौर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि दिल्ली से उनकी सरकार जा चुकी है और दोस्तों पंजाब में भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। पंजाब कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, 30 आप विधायक हमारे संपर्क में। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए, सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग टाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। दिल्ली में सरकार जाने के बाद पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। वे मंगलवार सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में सभी विधायकों से मिलेंगे। सीएम भगवंत मान और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पंजाब सरकार की 10 फरवरी को होने वाली मीटिंग टाल दी गई। पंजाब में 2022 में सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी ने 92, कांग्रेस ने 18, भाजपा ने 2, शिरोमणि अकाली दल 3 और बसपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 का है। ऐसे में अगर 30 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो भी आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक रहेंगे और सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग का कहना है कि दिल्ली में पार्टी की रूटीन मीटिंग होने जा रही है। यहाँ पार्टी ने तय करना है कि चंडीगढ़ में मीटिंग करनी है या फिर दिल्ली में करनी है। पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप को लेकर पंजाब के विधायकों के अंदर आक्रोश है। यहाँ लोग पंजाब संसाधनों व स्रोतों पर कब्जा कर रहे हैं। राज्य में इन्होंने पंजाब से बाहर के लोगों को भेजा। ये बहुत तरीके से शोषण कर रही हैं। यहाँ मौका परस्त लोग हैं। सिद्धांतवादी लोग पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए थे। इनके विधायक बीजेपी और कांग्रेस में कहीं भी जा सकते हैं। इनका पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। 2027 की विधानसभा चुनाव में यह सत्ता से बाहर होंगे। दिल्ली चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पूरी लीडरशिप ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे। इसके बाद भी पार्टी पिछली बार की 62 सीटों की अपेक्षा महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं भाजपा ने पिछली बार 8 सीटों से आगे बढ़ते हुए 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना ली। चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के आप नेताओं ने पंजाब में किए कामों को गिनवाया। इनमें 50,000 सरकारी नौकरियां, 300 यूनिट की फ्री बिजली, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में 850 मोहल्ला क्लिनिक खोलने जैसी स्कीमें शामिल थी। पंजाब सीएम मान को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया था। इसीलिए सीएम मान ने अपना काम करते हुए दिल्ली में कई रोड शो और रैलियां की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को उन कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था जहां पर भगवंत मान ने प्रचार किया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवंत मान के प्रचार का नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला था। भगवंत मान ने काफी दिग्गज नेताओं के लिए रैलियां की थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली सीट पर रैली की थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हार जाते हैं। भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार किया था, लेकिन मनीष सिसोदिया भी 675 वोटों से हार जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भगवंत मान ने सुकर बस्ती, आदर्श नगर, पालम, जनकपुरी, द्वारका, मादीपुर, रोहतास नगर, कस्तूरबा नगर, विकासपुरी, विश्वास नगर, शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, संगम विहार, इन सभी सीटों पर भी प्रचार किया था। लेकिन सभी में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। सीएम मान समेत पंजाब की आप सरकार के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में किए गए कार्य गिरवाए, लेकिन उनकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का वादा सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। और जब पंजाब के नेता दिल्ली में प्रचार करने आए तो दिल्ली की महिलाओं को लगा कि इन्होंने पंजाब में पैसा नहीं दिया है तो ये दिल्ली में पैसा कहां से दे देंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष पंजाब सरकार को लगातार घेरता आया है। इसका घाटा आपको लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा था। अब दिल्ली में भी सत्ता जाने के बाद पंजाब के आगामी बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। आम आदमी पार्टी के सत्ता जाने का खतरा 2024 में ही मंडराने लगा था, जब लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीती थी, जबकि पंजाब में भी 13 में से केवल 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 10 साल बाद दिल्ली हाथ से जाने के बाद अब आपके लिए पंजाब काफी अहम हो चुका है, क्योंकि पार्टी की सत्ता केवल इसी राज्य में है। इसलिए केजरीवाल चाहते हैं कि यहाँ ऐसे काम करें ताकि दोबारा दिल्ली और दूसरे राज्यों में पार्टी के प्रभाव को बढ़ा सके। पंजाब में अभी चुनाव में 2 साल शेष है।
ऐसे में पार्टी अब कोई गलती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में बजट भी आना है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में केजरीवाल सारी चीजों का फीडबैक भी लेंगे और दिल्ली चुनाव में हुई कमियों पर भी बात करेंगे। इससे पहले केजरीवाल दिल्ली की जीते विधायकों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी, जबकि इस दौरान कांग्रेस 18, बीजेपी 2, शिरोमणि अकाली दल 3 और बसपा 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं इसके बाद राज्य में 2 बार उपचुनाव हुए हैं। इस दौरान एक विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि 4 विधायक सांसद बने थे। उपचुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के कुल 95 विधायक हो गए हैं। कुछ दिन पहले लुधियाना वेस्ट के विधायक गुरप्रीत गोजी की मौत हो गई थी। इसके बाद अब यह सीट खाली घोषित कर दी गई है। अब दोस्तों, जैसा कि पंजाब कांग्रेस के नेता दावा कर रही हैं कि ये विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। राज्य में कांग्रेस के नेता और विधानसभा में एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। बाजवा के दावे में कितना दम है, यह तो आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। लेकिन पंजाब में भगवंत मान सरकार को खतरे की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि दिल्ली से उनकी सरकार जा चुकी है। अब दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल को भविष्य में दिल्ली या फिर किसी और भी राज्य में सरकार बनानी है, तो उनके लिए पंजाब में जो कार्य होंगे ना, वहाँ दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना नहीं दिए गए हैं। ये दोस्तों दिल्ली में फेलियर का भी बहुत बड़ा कारण रहा है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ चुनाव लाडली बहना योजना जैसे मुद्दे पर हुए हैं, जिसके अनुसार महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे थे, महिलाओं के खाते में जब पैसे आ रहे थे, तो उन्होंने एक तरफा वोटिंग की और जो पार्टी उनको पैसे दे रही थी उसी को वोट किया गया। दोस्तों, ये शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरुआत की थी, जिसके बाद से भाजपा ने इस योजना को लेकर ऐसा गेम बदला कि हर राज्य में भाजपा चुनाव जीतते आ रही है। महाराष्ट्र में इसका जबरदस्त फायदा उठाया, हरियाणा में जबरदस्त फायदा उठाया। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वादा पूरा नहीं किया था, जिसका भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर फायदा उठाया और यह दिल्ली की जनता के सामने साबित कर दिया कि इन्होंने पंजाब में वादे पूरे नहीं किए हैं, दिल्ली में भी कई सारे वादे पूरे नहीं किए हैं। तो आगे भी ये अपने वादों से मुकर जाएंगे, वादे पूरे करने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी और राज्य में सरकार बनानी है, तो उन्हें पंजाब में सारे वादे पूरे करके दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर पंजाब ही उनके हाथ से निकल जाता है, फिर वह आने वाले दिनों में आसानी से किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार से इस समय पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो कांग्रेस पार्टी के इस दावे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच में इन 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है, या फिर कांग्रेस पार्टी खोखले दावे कर रही है? पंजाब कांग्रेस के इन नेताओं के दावे पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.